अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमामी अहबाब एक दो मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद ग्रामी क़द्र उलमाए किराम, नात ख़ानान खुशलहान, क़ुर्राए इज़ाम, हाज़रीन व सामीन, बिलखुसूस बानी महफ़िल फ़ाज़िल मुकर्रम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मज़हर रज़ा भट्टी साहिब अज़ीज़ मजदहू, बरादर मुहतशम फ़ाज़िल मुकर्रम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ कलीमुल्लाह अवान साहिब अज़ीज़ मजदहू और बरादर मुकर्रम मदाह हबीब लबीब मुहतरम कारी मोहम्मद अहमद रज़ा जमाती साहिब और दीगर आज की महफ़िल के मुंतज़मीन हज़रात, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इस पुरफ़ितन माहौल में एक अज़ीम शान महफ़िल पाक का इनेक़ाद किया गया, जिसमें ख़वारिज और रवाफ़िज़ के रद्द के साथ साथ जो पोस्टर और इश्तिहारात सामने आए, उसमें अक़ीदा अहले सुन्नत का प्रचार भी नज़र आ रहा था। अस्हाबे रसूल हों, आले रसूल हों, अज़वाजे रसूल हों, सारे ही अज़मतों के हामिल हैं, सारे ही हमारे सरों का ताज हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, इनको जो अज़मतें, जो रिफ़ातें, जो बरकतें और जो शानें मिली हैं,
ये किसी और वजह से इनका मुक़द्दर और इनका हिस्सा नहीं बनी, ये फ़कत हिस्सा बनी है इस वजह से कि इनका ताल्लुक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। यूँ कह लें, अगर हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खलीफा मुतलक अलल इत्तिलाक़ और खलीफा बिला फ़स्क़ के कायल हैं, तो वो इस हवाला से हैं कि आपको ये एज़ाज़ सरकार दो आलम की तरफ से मिला है, इस निस्बत से। और अगर हम शुजाअत अली के कायल हैं, इल्म अली के कायल हैं, वो भी इस हवाला से है कि ये सारी सौगात सैयद आलम की तरफ से मिली है। हर रिश्ता, हर नाता, यूँ कह लें अज़मतों की महवर व मरकज़ ज़ात वो सैयद आलम, जिसको जो मिला है वो सैयद आलम की निस्बत से मिला है। बस जो वहाँ पर जुड़ता चला गया अज़मतों को पाता चला गया, और जो वहाँ से कटता चला गया वो कारो मुज़ल्लत में बैठता चला गया। हज़रात मुहतरम, आज की महफिल के दो उन्वान आपके सामने हैं। एक तो हमने ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुज़ूर अरमगान न्याज पेश करना है, और दूसरा ताजदार शजाअत दामाद मुस्तफ़ा सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुज़ूर अरमगान न्याज पेश करना है। इब्तिदा में ये बाज़ नशी फरमाइएगा, अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि खलीफा अव्वल बिला फ़स्क़ वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे, और सैयदना अली उल मुर्तज़ा ये खलीफा राबे हैं। खलीफा राबे सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों के हुज़ूर हमने अरमगान न्याज पेश करना है। सबसे पहले सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बबरकत हो या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बबरकत, ये दोनों ही शख्सियात मकाम सहाबियत पर फाइज हैं। दोनों सहाबी, और सहाबा की अज़मतें क्या हैं, अगर हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पढ़ें तो परवरदिगार आलम ने इनके ईमान को क़यामत तक आने वाले मोमिनों के लिए मायार करार दिया कि अगर तुम अपने ईमान को परखना चाहो कि तुम्हारा ईमान किस दर्जे का है, कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तो इन असहाबे रसूल के ईमान को अपने सामने रख लो। अगर तुम्हारे ईमान और इनके ईमान में मुमासलत हो जाए तो समझ लो फ़क़द इह्तदौ, हदायत याफ्ता तुम्ही हो। बल्कि इससे भी हम आगे चलें, एक दूसरे मकाम पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, व इज़ा क़ील लहुम आमीनू कमा आमन अन्नास, हुक्म दिया जा रहा है आमीनू, ईमान लाओ। लाएं किस तरह, कैसा ईमान हो? हमारे तो पुरफितन माहौल में हर शख्स कहता है मैं मोमिन हूं। हर शख्स दावा ईमान कर रहा है कि मुझसे बड़ा मोमिन कौन है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ईमान लाना चाहते हो तो आमीनू कमा आमन अन्नास, ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे हबीब के गिर्द हाला बनाकर बैठने वाले ईमान लाए। ईमान लाना है तो उन तरह का ईमान लाओ। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में परवरदिगार आलम ने इन हस्तियों को कहीं पर कहा, ये मेरे हबीब के गिर्द हाला बनाकर बैठने वाले जो है ना, इनके एजाज, इनकी शानें क्या हैं? का उलाइका हुमुल मुफ्लिहून,
अगर कामयाबो कामरान देखने हैं तो मेरे हबीब के गिर्द हाला बनाकर बैठने वालों को देखो। अगर हदायत याफ्ता देखना चाहते हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कहा बारगाह रिसालत में आपके इर्द गिर्द देखो जो बैठे हैं, मैं रब होकर कहता हूं उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हदायत याफ्ता है। अगर जहन्नम से आजादी का जिन्हें रब की तरफ से सनद और सर्टिफिकेट मिला, अगर उन्हें देखना चाहते हो तो कहा जिनके मुतल्लिक रब ने ऐलान किया उनको देख लो। कहा वो कौन? कहा वही हैं जो मेरे महबूब के गिर्द बैठे। उलाइका अन्हा मुबादून, कहा ये जहन्नम से दूर है। बल्कि यहां पर अगर एक और जुमला आपकी समातों की नजर करूं, एक और जुमला आपकी समातों की नजर करूं तो वो बेजाना होगा। यहां पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिहाबियत में आने वाले, आपकी गुलामी का पटा गले में डालने वाले, कुरान ने इनकी तकसीम की है एक मकाम पर। कहा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू। कहा जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और फतह मक्का से पहले जिन्होंने जिहाद किया, फतह मक्का से पहले जो सैयद आलम के कदमों में लाकर अपने माल को कुर्बान करते रहे वो, और फतह मक्का के बाद वाले, ये बराबर नहीं है। पहले आला है, अफजल है, लेकिन यहां पर यह माना भी नहीं कि दूसरे अदना हैं। अदना की निस्बत नहीं, बाज से आला है, बाज से अफजल है, मफजूल कोई नहीं, अदना कोई नहीं। लेकिन एक वादा वो मुश्तरक है। कहा बाद वाला हो या पहले वाला हो, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाला हो या फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाला हो, सबके साथ हमारा एक वादा है। मौला वो वादा क्या है? का कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इनमें से हर एक के साथ वादा हुस्ना का है। वो हुस्ना है क्या? यहां पर बाबे मदीना तो इल्म से पूछिए हुस्ना से मुराद क्या है। एक है कुरान, लेकिन चूंकि हमने हिस्सा इस तरफ से भी लेना है, बाबे मदीना तो इल्म सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इस हुस्ना से मुराद कुछ और नहीं है, इस हुस्ना से मुराद जन्नत है। बल्कि एक जुमला यहां पर, एक जुमला जो है इस मकाम पर कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, एक तो ये कहा कि यहां मुराद हुस्ना से जन्नत है। दूसरा जुमला जो कहा, फरमाया इस कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना में मैं भी शामिल हूं, बल्कि मैं शामिल हूं और मेरे साथ साथ अबू बकर भी शामिल हैं, उमर भी शामिल है। इसमें मैं भी शामिल हूं। कह कौन रहा है? अलीउल मुर्तज़ा। इसमें मैं भी शामिल हूं। रब का वादा मेरे साथ भी है, और जो वादा मेरे साथ भी है, मेरे साथ साथ ये अबू बकर के साथ भी है, ये उमर के साथ भी है। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, और वो हुस्ना है क्या? कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसकी वजाहत की। का इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, ये कुरान की तफसीर कर रहा है। हुस्ना है क्या? एक तो अलीउल मुर्तज़ा ने कहा हुस्ना से मुराद जन्नत, दूसरा कुरान खुद तफसीर कर रहा है। का हुस्ना क्या है? का उलाइका अन्हा मुबादून, जिससे रब ने वादा किया है ना हुस्ना का, वो जहन्नम से दूर रहेंगे। कितनी दूर रहेंगे? का ला यस्माऊन हसीसहा, ला यस्माऊन हसीसहा, जहन्नम तो बड़ी दूर की बात है, ये लोग उसकी आहट को भी नहीं सुनेंगे। रहेंगे कहां पर?
इनका मकाम क्या है? ला यस्माउना हसीसहा वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम। ये नहीं कहा जहां मैं चाहूंगा मैं मालिक हूं, मैं खालिक हकीकी हूं, जहां चाहूंगा इन्हें रखूंगा, ये नहीं कहा। फरमाया वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम, जहां पर ये चाहेंगे मैं वहां पर इन्हें रखूंगा। ये हबीब के गिर्द हाला बनाकर बैठने वाले रहना कहां चाहते हैं? ये हबीब के गिर्द हाला बनाकर रहना कहां चाहते हैं? ये किस चीज की ख्वाहिश करते हैं? अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात के तनाजुर में तफसीर को पढ़ें तो हमें यह बात मिलती है, एक सहाबी सैयद आलम की बारगाह में हाजिर है, बात वो अपनी कर रहा है लेकिन हकीकत में नुमाइंदगी सारे सहाब की तरफ से कर रहा है। आंखों में आंसू हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मेरे गुलाम मेरी बारगाह में बैठकर रो क्यों रहा है? हुजूर सोच ये रहा था कि जब आपकी मजलिस में होते हैं दिल बड़े मुतमईन होते हैं, दिल में किसी किस्म की खलश नहीं होती, दिल मुज़्तर नहीं होता, बेकरार नहीं होता, दिल करार में रहता है। जब आपकी मजलिस से उठकर चलते हैं, हटते हैं, दिल बेकरार हो जाता है। उस बेकरार दिल को करार देने के लिए फिर आपकी मजलिस में आ जाते हैं। हुजूर आज सोच के रहा था जब इस तारे फानी से कूच कर जाएंगे, हशर बर्पा होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। प्यारे आपके तसद्दुक से, आपकी निस्बत से रब हमें जन्नत अता करेगा, लेकिन हम तो गुलाम हैं ना, आप आका हैं। हम गुलामों वाली जन्नत और आप सरदारों वाली जन्नत में होंगे। प्यारे जहां पर आप नजर नहीं आएंगे हमने जन्नत को क्या करना है? वहां वो दिल में करार, वो सुकून, वो राहत, वो इत्मीनान कैसा? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब गुलाम ने ये अर्ज किया, हुजूर ने कुछ देर तवक्कुफ किया, खामोशी इख्तियार की। परवरदिगार आलम की तरफ से जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन आकर अर्ज करने लगे, हुजूर रब ये कहता है उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। और इसी तनाजुर में सैयद आलम ने फरमाया अल मरउ मआ मन अहब्बा इलै। ए मेरे गुलाम फिक्र की जरूरत नहीं है, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा कर हशर रब उसी के साथ फरमाएगा। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सिर्फ फर्क ये होगा कि मैं वहां पर आका बनकर रहूंगा, तुम वहां पर गुलाम बनकर रहोगे। अल मरउ मआ मन अहब्बा इलै। सहाबा रहना कहां चाहते हैं? यहां पर अगर सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा जाए तो वो तो कहते हैं बस प्यारे आंख मेरी हो चेहरा आपका हो, आंख मेरी हो चेहरा आपका हो। बस सिद्दीक की आंख दुहा के चेहरे पर ठहरी रहे। हज़रत मुहतरम सहाबा इकराम का अंदाज रहने का क्या है? रब कहता है वहां रखेंगे जहां ये चाहेंगे, और वो चाहते हैं वहां रहें जहां पर मुस्तफा के चेहरे की जियारत होती रहे। आइए असहाबे रसूल ये सारे बराउल बरा, लेकिन इन सारे सहाबा में, इन सारे सहाबा में अफजल व आला वो खुलफाए राशिदीन हैं। सबसे आला व अफजल खुलफाए राशिदीन, और जो खिलाफत की तरतीब है इसी तरतीब की शान के मुताबिक
आले सुन्नत का अकीदा है कि सबसे अफजल व आला सैयदना सिद्दीक अकबर, फिर सैयदना फारूक आजम, फिर सैयदना उस्मान गनी और फिर सैयदना अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला। वराउल वरा सारे हैं, लेकिन जिसको सैयद आलम की बारगाह से जो अजमतें मिली, हम उसके सामने भी सरे तस्लीम खम हैं। तो इनमें अबू बकर उमर वो हैं, अबू बकर उमर वो हैं। मजीद शान अजमत अपनी जगह पर सैयद आलम का एक फरमान है। एक मौके पर सैयद आलम का एक दस्ते अक़दस अबू बकर के हाथ में था, दूसरा दस्ते अक़दस उमर के हाथ में था, और दोनों के साथ हाथों को लहराते हुए आ रहे हैं। जब सहाबा ने देखा ये अजीब मंजर, ये अजीम नक्शा, ये फलक देख रहा है कि आज अंदाज क्या है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले इरशाद फरमाए, मेरे सहाबा गवाह रहना, कल हशर बर्पा होगा, हम हशर में भी ऐसे ही आएंगे। एक हाथ अबू बकर के हाथ में होगा, दूसरा उमर के हाथ में होगा। और आइए यहां पर एक जुमला और कहना चाहूंगा। हदीस पाक में है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में इन असहाब की अजमतों का आलम क्या था। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते एक मौके पर सैयद आलम ने मेरे चेहरे पर बोसा लिया, मेरे माथे को चूमा, कहा बस सरकार ने चूमा, मैं गुमान करने लगा कि सारी उम्मत में आला मैं हो गया। सिर्फ एक बोसा लिया। एक मर्तबा सैयद आलम ने आपके माथे को चूम लिया। अमर बिन आस कहते मैं सबसे आला हो गया। कहा ये दिल में बात अंगड़ाइयां ले रही थी, रहा न गया। मैं सैयद आलम की बारगाह में हाजिर हो गया। मैंने कहा हुजूर मैं अफजल हूं या अबू बकर? जरा तरतीब देखिएगा, हदीस की तरतीब देखिएगा। कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं अफजल हूं या अबू बकर? दूसरा सवाल किया, हुजूर मैं अफजल हूं या उमर? तीसरा सवाल किया, हुजूर मैं अफजल हूं या उस्मान? चौथा सवाल किया, हुजूर मैं अफजल हूं या अली? लेकिन ये फजीलत की बात दिल में आई कैसे? सिर्फ एक मर्तबा सरकार ने बोसा लिया। जरा बतलाइएगा उन हस्तियों के बारे में जिनके मुंह और माथे को सरकार सुबह शाम चूमते रहते थे। अर्ज किया एक मर्तबा माथा चूमा। सहाबी गुमान करने लगा मैं सबसे अफजल हो गया। और अंदाजे सवाल क्या है, मैं अफजल हूं या अबू बकर? सैयद आलम फरमा रहे अबू बकर। मैं अफजल हूं या उमर? सैयद आलम फरमा रहे हैं उमर। मैं अफजल हूं या उस्मान? कहा उस्मान। मैं अफजल हूं या अली? कहा अली। यहां पर असहाबे रसूल ये भी बतला रहे हैं, ज़माने रसूल में ही हमारा अकीदा ये था, सारे सहाबा से ये चारों अफजल हैं और इन चारों में अबू बकर सबसे अफजल है। फिर यहां पर एक और तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। अबू बकर और उमर की शानें बड़ी आला हैं, लेकिन इन दोनों की शानों में फर्क कितना है। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल महजूब में एक हदीस को नकल करते हुए उस पर अपनी वजाहत, अपने रिमार्क्स देते हुए इनकी शानों को बयान किया है।
उसकी तरफ सिर्फ तवज्जो चाहूंगा आपकी। फरमाते हैं कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त अपने असहाब के घरों के चक्कर लगाते कि मेरा सहाबी क्या कर रहा है। मशहूर हदीस है, सैयद आलम चक्कर लगा रहे हैं, एक दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां पर बड़ी धीमी आवाज में जिक्र इलाही की आवाज आ रही है, धीमी आवाज में, आहिस्ता आवाज में। दूसरे के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज बड़ा बुलंद है, बड़ी कड़क है आवाज में, बड़ा जोर है आवाज में। सुना, वापस आ गए। सुबह हुई, वो धीमी आवाज वाला भी आ गया और वो कड़क आवाज वाला भी आ गया। दोनों से सैयद आलम ने सवाल किया, ए अबू बकर, रात तेरे दरवाजे पर पहुंचा था, बड़ी धीमी आवाज में तू जिक्र इलाही कर रहा था, सबब क्या है? ए उमर, तेरे दरवाजे पर भी पहुंचा था, बड़ी कड़क थी तेरी आवाज में, बड़ी गरज थी तेरी आवाज में, सबब क्या था? दोनों ने जवाब दिया, दोनों ने जवाब दिया। एक का जवाब यह था, प्यारे आका, जिससे मैं मुनाजात कर रहा था वो बुलंद आवाज तो एक तरफ रहा, वो तो दिल की धड़कनों को भी सुनता है। वहां आवाज बुलंद करने की जरूरत और हाजत नहीं है। और जिसने ये जुमला कहा, हुजूर बुलंद आवाज क्यों कर रहा था? जवाब दिया, हुजूर इस वजह से शैतान को भगा रहा था, सोए हुओं को जगा रहा था। यह जुमला उमर का था, सोए हुओं को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। इस हदीस को नकल करने के बाद जो तबसरा दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया, फरमाते हैं दोनों ने बात अपने मकाम के मुताबिक कही, दोनों ने बात अपने हाल के मुताबिक कही, दोनों ने बात अपनी शान के मुताबिक कही। लेकिन उसको समझने से पहले एक और बात समझ लीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक कौल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है और एक कौल सैयद आलम का है। अभी जो खुतबे में मैंने आयत पढ़ी, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ये इन्नल्लाह मअना ये सैयद आलम ने फरमाया। और एक मकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। अब ये दोनों कलिमे हैं, दोनों जुमले हैं, एक मूसा कलीमुल्लाह का है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। यहां पर इमाम राजी अलैहिर्रहमान ने लिखा, फरमाते हैं कि दोनों ने जो दो जुमले कहे, दोनों ने अपनी शान के मुताबिक कहे। जो रसूलुल्लाह का जुमला है वो अपनी शान के मुताबिक, और जो मूसा कलीम का जुमला है वो अपनी शान के मुताबिक। कहा वो कैसे? कहा देखो, सैयद आलम ने क्या कहा, इन्नल्लाह, अल्लाह ये उसका जाती नाम है, इसमें जलालत है, जाती नाम। इसका तज़किरा मोहम्मद अरबी ने किया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा उसमें अल्लाह का लफ्ज नहीं है, रब्बी, रबूबियत का तज़किरा, इन्ना माइया रब्बी वो सिफ्त है। कहा दोनों ने अपने हाल के मुताबिक बात कही। मूसा अलैहिस्सलाम बतला ये रहे हैं, ए दुनिया वालों सुनो, मैं रब की सिफ्त का मजहर हूं, मैं रब की सिफ्त का मजहर हूं। और सैयद आलम ने इन्नल्लाह मआना कहकर अल्लाह का जाती नाम लेकर यह बतला दिया, मैं सिफ्त का मजहर नहीं हूं, मैं उसकी जात का मजहर हूं। हर एक ने अपने हाल के मुताबिक बात कही। सैयद आलम की जात, चूंकि जात की मजहर, जाती नाम लिखा, मूसा अलैहिस्सलाम सिफ्त के मजहर, सिफाती नाम का तज़किरा किया। इसी अंदाज में सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर, ये असहाबे रसूल में सबसे आला है,
और आले सुन्नत का अकीदा भी यही है। मैं मौजूदा दौर की बात नहीं कर रहा। इमामुल आइम्मा, सिराजुल उम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा से किसने पूछा? आज तो तफसीलियत का नारा लगाने वाले भी कह रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, वो भी कह रहे हैं हम सुन्नी हैं। लेकिन मैं आज की बात नहीं, ताबईन के दौर की बात कर रहा हूं, इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा की बात कर रहा हूं। उनसे किसी ने पूछा था, हुजूर बतलाओ सुन्नी किसे कहते हैं? वो फरमाते सुन्नी वो है जो सारे सहाबा पर अबू बकर उमर को अफजल जाने। नाराए तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। जो अबू बकर उमर को सबसे अफजल जाने वो सुन्नी है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? आइए दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया क्या? फरमाया दोनों ने बात अपनी शान के मुताबिक कही। अबू बकर ने कहा हुजूर जिससे मैं माहवे गुफ्तगू था वो तो मेरी धड़कनों को भी सुनता है। और दूसरे ने यह कहा हुजूर मैं शैतान को भगा रहा था, गाफिलों की गफलत और सोए हुओं को जगा रहा था। हुजूर दाता अली हजवेरी फरमाते हैं तसव्वुफ की दुनिया में ये दोनों कौल अजीम से अजीम तर है, लेकिन उमर का कौल मुकाम मुजाहदा पर फाइज है, मुकाम मुजाहदा का हामिल है, और अबू बकर का कौल मुकाम मुशाहदा का हामिल है। और सूफी ये जानता है उमर कह ये रहे हैं अबू बकर जिस मकाम पर तुम पहुंच चुके मैं तो अभी उन राहों में फिर रहा, अभी तो उन रास्तों पर घूम रहा हूं, कहां तुम और कहां मैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह जुमला कहकर मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, ये जुमला कहकर असहाबे रसूल को बतला दिया कि निगाहे नबुव्वत में जो असहाबे रसूल में सबसे आला है वो कोई और नहीं, वो अबू बकर है, वो कोई और नहीं वो। और यहां पर आखिरी जुमला कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से किसी ने पूछा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, सिद्दीक़ उमर भी, उस्मान नौ अली, हर सहाबी आते नबी, हर सहाबी ये नबी। आखिरी बात अर्ज करने के बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सवाल किया, ऐ इब्ने उमर हमें यह बतलाओ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तैयबा में असहाबे रसूल में फतवा कौन देता था? फतवा नवीसी का काम कौन करता था? अगर कोई आकर सवाल करता सरकार मौजूद ना होते वो मसला बतलाता कौन था? तो जो नाम इब्ने उमर ने लिया वो कोई और न था। कहा मेरी निगाह में जो मैंने देखा है ज़माने रसूल में जो फतवा देता था उसका नाम अबू बकर था, उसका नाम सैयद आलम के इदारे सुफ़ा यूनिवर्सिटी के मुफ्ती उसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। हज़रत मुहतरम अहले सुन्नत का अकीदा खलीफा अव्वल बिला फस्ल
खलीफा मुतलक अलल इत्तिलाक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अतहर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल